गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हम लोग का जो टॉपिक्स है कॉमन एरर टू राइट 0 and 15th लेटर ऑफ अल्फाबेट। डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग को जो समझना है क्या कॉमन एरर टू राइट 0 and 15th लेटर ऑफ अल्फाबेट। डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं अल्फाबेट लेटर का 15th लेटर क्या होता है? ओ होता है। तो ओ और जो 0 है दोनों क्या है? सेम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब इसमें कुछ कॉमन एरर हैं और वही कॉमन एरर की वजह से अक्सर लोग क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं और थोड़ा सा डिफरेंस के वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। क्या जूझना पड़ता है? यदि मान लिया जाए आप से IFC नंबर लिखना हो, IFS कोड लिखना हो और उस IFS कोड में 0 लिखना हो और 0 की जगह पे आप O लेटर को पुश करते हैं तो आप एरर कर बैठते हैं, आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग को समझना है कि क्या कौन सी ऐसी मिस्टेक है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो 0 और O के लिखने में हम लोग कर बैठते हैं। तो डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं यहाँ पे। देखिए क्या है कॉमन एरर। 0 और O का जो शेप है, 0 और O के शेप में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, और यदि उस अंतर को हम समझ जाएंगे तो हमें किसी भी परेशानी को झेलना नहीं पड़ेगा। कभी भी 0 डिजिट को अगर लिखने की जरूरत हो तो 0 को ही हम बटन को पुश करेंगे, जब O लेटर का जरूरत होगा तो O लेटर का ही बटन को पुश करेंगे। तो समझते हैं, सबसे पहले हम लोग को समझना है आखिर 0 कैसा होता है और O कैसा होता है। डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टॉपिक है क्या है, कॉमन एरर टू राइट 0 and 15th लेटर ऑफ अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट का जो 15वां अक्षर जो है से क्या है, 15th लेटर जो है से क्या है, O है और 0। O और 0 में क्या डिफरेंस है, क्या हम कॉमन एरर कर बैठते हैं, क्या परेशान, तो उस कॉमन एरर से हम लोग को परेशानियों को क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो देखिए क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, द नंबर 0 ईच क्या है, आप मैंने यह समझ लेना है 0 का शेप क्या है और O का शेप कैसा है, किस तरह से हम 0 लिखेंगे तो O 0 होगा और किस तरह से O होता है, O की शेप कैसा है और 0 का शेप कैसा है। आज इस चीज को हम लोग को समझना है। बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक कर बैठते हैं। तो डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग को इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और जब तक लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तब तक आप 0 और O का डिफरेंस नहीं समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज का जो टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं खास करके इस टॉपिक्स को लाया हूं क्योंकि मैं अपने आसपास बहुत सारे हमें ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो 0 और O को लिखने में गलतियां कर बैठते हैं और उन्हें बहुत से ऐसे जगह पे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और 0 और O के चक्कर में कभी उनका काम जो होता है विफल हो जाता है। कंप्लीट। तो चलते हैं, क्या है द नंबर, ध्यान से देखना है कॉन्सेप्ट क्या है। द नंबर 0 इज क्या, द नंबर 0 इज, द डिजिट 0 इज क्या, द डिजिट 0 इज नंबर, यानी क्या है, इसको डिजिट कर लीजिए आप। क्या, द डिजिट 0 इज
क्योंकि जीरो जो है से क्या है, डिजिट है, और सब लोग जानते हैं डिजिट क्या है, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आर डिजिट। तो क्या है यहाँ पे लिखा था, डिजिट 0 इज शेप्ड मोर लाइक एन oval, while the 15th letter of alphabet is shaped like a spherical। अब क्या है, ओवल क्या है और स्फेरिकल क्या है, क्या कहता है कि जो जीरो जो होता है, जो जीरो का जो शेप है वह क्या होता है, ओवल होता है। व्हील यानी कि जबकि ओ का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। तो डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं ओवल यानी कि अंडाकार और स्फेरिकल यानी कि गोलाकार। क्या, ओवल यानी कि अंडाकार और स्फेरिकल यानी कि गोलाकार। अब अंडाकार क्या है, अंडा यानी कि अंडे की आकार का, और गोला आकार मतलब क्या होता है, गोल आकार, जिसको जिस आकृति की शेप कैसा हो, गोल हो, उससे हम क्या बोलते हैं, राउंड हो, उससे क्या बोलते हैं, गोलाकार। और अंडे की आकार वाले ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, ओवल बोलते हैं, अंडाकार कहते हैं। तो सेम यहाँ पे क्या है डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड ओ। जीरो जो होता है, जीरो की जो शेप होती है, जीरो का जो शेप होता है वह क्या होता है, ओवल होता है, यानी कि अंडाकार, यानी कि अंडे के आकार का होता है। जैसे आप अंडा देखते हैं, एक को देखे हैं, एक की आकृति जैसी रहती है, उसी तरह आप क्या करेंगे, जीरो को लिखेंगे, यानी कि अंडे की आकार जैसे, अंडे की जो जैसी आकृति होती है उस तरह से जीरो लिखना है। उसके बाद है fill the 15th letter of alphabet is shaped like a spherical, गोलाकार, गोलाकार जैसे गोल क्या है, बॉल है, ये अब क्या है, गोलाकार है, रिंग है जो गोला यानी कि गोल, राउंडेबल यानी कि सर्कल। वो जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गोल लिखेंगे, गोला गोल आकार का लिखेंगे। जब या कभी भी कोई बटन को पुश करना हो, यदि ओ की जरूरत हो तो जो क्या होगा, स्फेरिकल जो होगा वो है क्या है, ओ है, और जो ओवल यानी कि अंडे की आकृति जैसी है वह क्या है, जीरो है। तो डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वास करता हूं कि इस टॉपिक्स के माध्यम से अब आप लोग का जो डाउट था, जो कंफ्यूजन रहता था जीरो और ओ के बीच में, ये जीरो और ओ जो आप लोग को परेशान करता था, वह परेशानी अब आप लोग को दूर हो चुकी होगी। क्योंकि जीरो और ओ के चक्कर में बहुत सारे हमारे ऐसे काम हैं जो होते होते रह जाते हैं, यानी कि नहीं हो पाते हैं। तो कैसे, जैसे कि मान लिया जाए आपका अकाउंट, आप अपने बैंक का IFSC यानी कि IFS कोड लिखने की आपकी जरूरत हो, तो यदि जहां जीरो है वहां आप क्या करते हैं, ओ बटन को पुश करते हैं, ओ लिखते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका जो प्रोसेसिंग होता है वह सक्सेस नहीं होता है, फेल हो जाता है। और डियर लिसनर, डियर फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक्स है IFSC। IFSC क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आप जैसे ही अपने अकाउंट का IFS कोड राइट करते हैं तो उसमें आप देखते हैं SBN, PNB, इस तरह के क्या होता है, IFS में होता है, यानी कि IFS कोड में होता है। वह क्या है, जब तक IFSC कोड आप नहीं डालते हो, नहीं लिखते हो, तब तक आपका सक्सेस नहीं होता है। यानी कि IFSC एक क्या है, एक आइडेंटिफाइज है, रिकॉग्नाइजेशन है अकाउंट का, उस ब्रांच का जिस अकाउंट का आप अकाउंट होल्डर है। क्लियर? तो जैसे और
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने सारे भी बैंक के जो ब्रांचेज हैं उस सब का मेन कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। और यही आईएफएससी के माध्यम से आरबीआई आइडेंटिफाइज करता है कि यह कौन से ब्रांच का अकाउंट होल्डर है। कंप्लीट। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। आईएफएससी क्या है, इग्नोर नहीं करना है, इसको आप लोग भी नोट कर लेंगे। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्लियर? कहीं भी कोई परेशानी हो? अभी तक आप लोगों ने जीरो और ओ की आकृति के बारे में समझ चुके हैं। कहीं भी अब ऐसी कोई परेशानियां नहीं होगी जो आपका काम ना हो। इसलिए इसको आप जब कभी भी जीरो और ओ आपको लिखने की जरूरत हो तो सीधा याद रखना है, जीरो जब भी लिखेंगे तो अंडे की आकार का होगा, और ओ जब लिखना हो या ओ बटन को पुश करना हो तो जो राउंडेबल हो, स्फेरिकल हो, वह क्या है? आपका ओ है। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। और इसी तरह अभी फिलहाल और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर मैं आऊंगा, और हमारे चैनल के साथ, हमारे वीडियो के साथ, हमारे साथ हमेशा आप बने रहें। दैट्स ऑल।